हाँ जी, सभी को नमस्कार। पढ़ाई संसार के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी जो रीट लेवल सेकंड में हिंदी का एक जो एग्ज़ाम हुआ था, हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम की मेरिट क्या रहेगी क्योंकि उसमें सबके ही अच्छे नंबर आ रहे हैं। बात कर रहे थे अपने रीट L1 में, तो L1 का पेपर है वो थोड़ा-सा टफ आया था। स्टैंडर्ड का पेपर था, लेकिन जो रीट L2 में जो हिंदी के व्याकरण का जो हिंदी का जो पेपर था, वो हिंदी में जैसे जीके हो, जैसे साइकोलॉजी है, जैसे हिंदी व्याकरण है, जैसे शिक्षण विधियां है, तो उसका पेपर था वो उसके मुकाबले काफी आसान था। बच्चों के व्याकरण में तो बच्चे बोल रहे थे कि शायद कोई 2 प्रश्न या 1 प्रश्न ही गलत हो, शिक्षण विधियों में कोई एक दो प्रश्न गलत हो। बाकी क्या है कि आसपास ही लगभग क्या है कि, लेकिन मेन समस्या ये आ रही है कि उसमें सीटें बहुत कम है। हिंदी में अपने क्या है कि हिंदी वाले विषय में सीटें बहुत कम है। रीट एल जो सेकंड जो पेपर है उसमें, तो उसी हिसाब से अपने देखें तो ये जो जनरल की जो मेरिट रहेगी ना, वो अपने क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 120 से 125 प्रश्न है, वो रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि पेपर था वो बहुत लेंथी पेपर था और पूरा पढ़ा ही नहीं गया था। 150 हिंदी वालों से भी नहीं पढ़ा गया पूरा। और दूसरी बात यह है कि 120 से 125 से ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। सभी साथियों को बता दें मैं कि 120-25 से ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। कोई ये सोच रहा है ना कि 120 से 25% से नीचे अगर बन रहे हैं तो 120 के आसपास सब अपने सेफ जोन में है। 125 बन रहे हैं, 130 बन रहे हैं, वो देखो ठीक है। अब आप ऐसे कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि रीट का जो माइनस मार्किंग हो रही है और माइनस मार्किंग में 120-20, 130-30, 25-25% कोई बन रहे होते हैं क्या? लेकिन देखो भाई, समस्या ये है कि अगर यहाँ पोस्ट रहती 2000, 5000 या 10,000 अगर पोस्ट होती, तब तो भले ही थोड़ी मेरिट नीचे आ सकती थी, लेकिन प्रश्न में जो देखें और मेरिट की देखें, अंदाजा देखें, और इसके अलावा अगर सीटों का अंदाजा देखें, तो उनमें बहुत, ये मान लो कि सीटें तो बस ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही है। ऐसे लग रहा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा ही है। तो उसके कारण क्या है कि मेरिट है वो थोड़ी सी हाई ज्यादा ही जाएगी, हाई ज्यादा जाएगी। इस वजह से मैंने बताया कि माइनस मार्किंग होने के बावजूद भी जनरल की मेरिट रहेगी वो 120 से 125% रहेगी। ठीक है, अब इसमें अंदाजा जैसे देखें, ओबीसी का अंदाजा है, तो ओबीसी इसमें रहेगी। जैसे ओबीसी में 115 रह सकती है, 118, 100 तक रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी है वो 110 प्लस वाले कैंडिडेट है, वो अपने इसमें पार हो सकते हैं। ये जो मेरिट है, ये मेरे जितने भी विद्यार्थी, जितने भी मेरे स्टूडेंट थे, उनका हिंदी के पेपर के हिसाब से मैंने देखा, उनका अंदाजा लगाया। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए। और एक बात और, आप सभी जितने भी साथी वीडियो कंटेंट देख रहे हैं, वो सभी के सभी साथी, ये जो वीडियो कंटेंट देख रहे हैं, वो सभी के सभी साथी अपने जो नंबर है वो इस वीडियो में कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें और ज्यादा मेरिट का अंदाजा हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपने लगभग नंबर मिला लिए होंगे और उस नंबर के हिसाब से अपने मेरिट का अंदाजा लगाएं। लेकिन फिर भी जितने भी साथी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी के सभी साथी कमेंट बॉक्स में मेरिट जरूर लिखें भाई। कमेंट बॉक्स में आप मेरिट लिखेंगे ना, तो उससे और ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। अपना जो अपने नंबर है वो शेयर जरूर करें। जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो सभी के सभी साथी कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें भी अपने कितने नंबर बन रहे हैं, उस हिसाब से। बाकी हिंदी वालों के लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे सेकंड ग्रेड की पोस्ट आपका इंतजार कर रही है। और आगे स्कूल व्याख्याता में पद भी बढ़ गए, 710 हिंदी में पोस्ट हो गई है, तो 710 हिंदी में पोस्ट हो गई, तो ये भी खुशी की बात है। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बढ़िया तरीके से तैयारी करें। इतनी अच्छी पोस्ट स्कूल व्याख्याता में, इतनी अच्छी पोस्ट सेकंड ग्रेड में आपका इंतजार कर रही है, तो आप बिल्कुल भी न घबराएं। और जितने भी रीट L1 के, सॉरी L2 के जितने भी हिंदी के स्टूडेंट है, उन्होंने सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भरा होगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में भी जो रीट वाला जो हिंदी ग्रामर और जो जीके वाला पार्ट है, वो सेम का सेम, जीके और हिंदी सेम की सेम उसमें सब इंस्पेक्टर में आएगी। तो आपके लिए तो तीन रास्ते खुले हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मान लेना कि ये जो रीट सेकंड लेवल का जो हिंदी का एग्जाम था, वो तो हमारी प्रैक्टिस थी। असली एग्जाम तो आगे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है अभी, उसके बाद में स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है अभी, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। तो तीन एग्जाम आपके लिए इंतजार करने हैं। आपके फॉर्म भरे हुए होंगे, आप बढ़िया तरीके से तैयारी करो। कोई भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें बेझिझक लिख सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने नंबर है, जितने भी हिंदी के जितने भी विद्यार्थी है, वो नंबर है, वो नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे क्या है कि मेरिट का अंदाजा और ज्यादा लगाया जा सकता है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, बिल्कुल भी विराम नहीं देना है। अब आप रिटेल 2 का पेपर दे के आए हैं, अपनी तैयारी दोबारा शुरू कर दें, दोबारा जुट जाएं भी। धन्यवाद।